कि वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़ुबान मिली तो कटी हुई तो कलम मिला तो बिका हुआ। बात ऐसे है सर कि इस बुद्दल के साथ सिर्फ आज को ही नाइंसाफ़ी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है, ये पिछले 70 साल से हम इस सियासत का शिकार हो रहे हैं। आज आपने देखा कि 1970s में 24/7 फंक्शनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बुद्दल में खोला गया। आज तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए था, लेकिन मान लीजिए सियासत का शिकार बुद्दल वाले हुए और आज भी यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है, बदनसीबी और बदकिस्मती की बात यह है कि ये हॉस्पिटल भी जो है फुल्ली फंक्शनल नहीं है। आज का एक इंसिडेंस आप उठा के देख लीजिए, एक छोटी बच्ची हमारी। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि जो CMO साहब हैं वो BMO साहब की इंक्वायरी करवाए, क्योंकि हम हॉस्पिटल में खड़े हैं, यहाँ पे डॉक्टर जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो यहाँ पे मौजूद है ड्यूटी पे। यहाँ का जो स्टाफ है, चाहे जितना भी अंडर स्टाफ चल रहा है हॉस्पिटल, लेकिन वो स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। इन्होंने जो फर्स्ट एड था, हमारी बच्ची को फर्स्ट एड दिया, लेकिन एडवांस ट्रीटमेंट जो यहाँ पे नहीं कर सकते, इसलिए डॉक्टर साहब ने बच्ची को रेफर कर दिया। अब रेफर करने के लिए यहाँ पे एम्बुलेंस होनी चाहिए। अफसोसनाक बात यह है कि जो बुद्दल के नाम पे एम्बुलेंस आई, उसको उठा के लेके जाते हैं कोटरंका के पेशेंट के लिए। कोटरंका के लोग भी हमारे हैं, लेकिन कोटरंका में CHC है, वहां पे एम्बुलेंसेस मौजूद है, लेकिन उनको फिर भी चाहिए होती है डॉक्टर साहब को, BMO साहब को बुद्दल वाली एम्बुलेंस। आज अगर हमारी बच्ची 1 घंटा लेट उसका ट्रीटमेंट हुआ है, 1 घंटे का जो कीमती वक्त है, आपको पता है जब भी कोई किसी हादसे का शिकार होता है, शुरू का जो पहला 1 घंटा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रेशियस होता है। लेकिन आज एम्बुलेंस ना होने की वजह से, 108 एम्बुलेंस भी ना होने की वजह से उस बच्ची का इलाज जो है कम से कम 1.5 घंटा लेट हुआ है। अभी हमारी जब मेरी यहाँ पे हॉस्पिटल में मैं आया, बात की, उसके बाद BMO साहब ने यहाँ पे एम्बुलेंस भेजी। क्या पहले उनको यहाँ पे रखने में क्या तकलीफ थी? मैंने कि मेडिकल ऑफिसर से बात की, उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ से एम्बुलेंस यहाँ से नहीं भेजी है, बट BMO साहब जो है ब्लेम गेम खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे मेडिकल ऑफिसर ने भेजी है। मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने सिरे से निकाल दी इस बात को। कहने का मतलब यह है, जब तक आप इन ब्लैक शीप्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, या बुद्दल की आवाम को इसी तरह से कीड़े मकोड़ों की तरह मसलते रहेंगे। हम लोग कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी महसूस कर सकते हैं। हमें भी अपने बच्चियों का, हमारी गरीब आवाम का दुख है, दर्द है, लेकिन कोई शर्म नहीं आती है। हम लोग यहां से अपने चुने हुए नुमाइंदे चुनते हैं। आज यहां पे बुद्दल के स्टाफ की बात कीजिए आप, 32 स्टाफ यहां पे है, लेकिन कहां पे है 32 स्टाफ? किसी को कहीं अटैच किया हुआ है, किसी को कहीं अटैच किया हुआ है, ना यहाँ पे एम्बुलेंस है, ना यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी की मशीन है। कम से कम जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी बात को हाईलाइट तो कर सकते हैं, वो डायरेक्टर साहब को लेटर तो लिख सकते हैं। यहाँ पे 108 एम्बुलेंस को खड़ा करना कौन सी बड़ी बात है? ये जो बुद्दल का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सिर्फ बुद्दल को कैटर नहीं करता है, ये तहसील मोहर, तहसील चसाना के लोग भी इस पर डिपेंडेंट है। नेशनल हाईवे है, बुद्दल मोहर गूल रोड है, तहसील चसाना की जो 19 पंचायतें हैं, वो तमाम लोग भी जो इसी पे डिपेंडेंट है, बुद्दल के लोग भी इसी पे डिपेंडेंट है। लेकिन किसको बोले, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। आज यहाँ पे मुद्दा जो है, मैं चूंकि बीजेपी से कोई ये ना समझे कि मैं सियासत कर रहा हूं, सियासत का शिकार जो है बुद्दल हो रही है। और हमारे बुद्दल के लोगों को यह सोचना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा कि जब तक आप अपने सोच समझ का इस्तेमाल करके, रैशनैलिटी का इस्तेमाल करके अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक ऐसे ही कटोगे, तब तक ऐसे ही बटोगे। समझ लो इस बात को। कहता हूं, आज के बाद अगर हमारी एम्बुलेंस यहां से हमें गायब दिखाई दी, तो याद रखना हमसे बुरा पेश आने वाला और कोई नहीं होगा। हम सियासत में आए हुए, सिर पे कफन बांध के आए हुए हैं, और हम आपको सीधे रास्ते पे ला सकते हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान जब वो सारी हदों को क्रॉस करता है, फिर उससे खतरनाक और कोई नहीं होता। ये समझ ले मेरी बात। तो इस गरीब आवाम के लिए ये ना समझे कि बुद्दल की आवाम को कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, यहां पे कोई बात करने वाला नहीं है। बिके हुए लोग नहीं है हम लोग, हमारा जमीर अभी जिंदा है, तो हमें अपनी आवाज उठाना आता है, और हमारी गरीब आवाम की बात करना भी आता है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना भी आता है। तो इसलिए आज फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है BMO साहब को, या तो अपनी ट्रांसफर कहीं और कराएं, या तो बुद्दल का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है इसकी हालत ठीक करें। कम से कम किसी जगह अगर आप जाओगे ना, भेड़ बकरियों का जो अस्पताल होता है उसकी कंडीशन खुदा की कसम इस अस्पताल से अच्छी होगी, सफाई अच्छी होगी। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बाथरूम तक यहाँ पे आपको जो है अवेलेबल, ओपन डेफिकेशन है। एक तरफ से ओपन ODF फ्री है हम लोग, दूसरी तरफ से प्राइमरी हेल्थ सेंटर बुद्दल में हमारे पास बाथरूम तक नहीं है, टॉयलेट तक नहीं है। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां कहाँ जाएंगी? और खुदा का वास्ता आप लोगों को थोड़ा तो रहम करो इस बुद्दल की आवाम पे, थोड़ा सा तो रहम करो। अगर इस बच्ची को कुछ हुआ तो ये इनको बहुत महंगा पड़ेगा, ब्लेम गेम नहीं चलेगी। मैं BMO साहब से कहता हूं, आज के बाद हमारी एम्बुलेंस यहां पे होनी चाहिए, और जो हमारा स्टाफ यहां से आप लोगों ने अटैच करके अपने घरों के पास उनको जो है कमीशन खा खा के आप तनख्वाहें उनको देते हो,
इमीडिएटली जो है उनको दोबारा से अपनी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे भेजो, वरना हम जो अपनी पे आएंगे तमाम लोग, आज मैं बुद्धल की तमाम लोगों से कहता हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन, ये यहां पे मीर साहब खड़े कांग्रेस के लीडर हैं, मैं कह बुद्धल का मामला है, बुद्धल के मामले के लिए हम सारे लोग एक हैं, अल्टीमेटली हम सबका गोल है बुद्धल की तामीर और तरक्की, बुद्धल के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना। तो मैं इसलिए आज फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है इनको, इमीडिएटली यहाँ पे हमारी एम्बुलेंस हो, हमारी एक्सरे हो, हमारी अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन हो, कोई भी चीज़ हो, हमें यहाँ पे चाहिए। बुद्धल को हमेशा इग्नोर किया गया है, ये हमारी बदकिस्मती है और हमारी गरीब आवाम की बदकिस्मती है। आज इस इंसिडेंट में यहाँ हॉस्पिटल में 108 एम्बुलेंस का ना होना हमारे लिए बहुत गौर फिक्र करने की बात है। और यहाँ जो हमारे बीएमओ साहब बैठे हैं या सीएमओ साहब बैठे हैं, क्या उनको ये पता नहीं कि हमारा बुद्धल कहाँ पे है? इस बुद्धल के साथ साथ मोहर तक इसका जो है लोग आते हैं यहाँ पे एम्बुलेंस हमें 24 घंटे के लिए चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से जो है हमारे बीएमओ साहब और सीएमओ साहब यहाँ की एम्बुलेंस उठा के जो बुकोरी यूज़ करते हैं, बुकोरी में अगर एम्बुलेंस नहीं है तब वो यूज़ करें तभी है, लेकिन हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना कोई यहाँ प्राइवेट एम्बुलेंस है ना कोई सरकारी एम्बुलेंस है। आज अगर इस बच्ची का 1.5 घंटा इलाज लेट हुआ तो इसके जिम्मेवार जो है हेल्थ डिपार्टमेंट है, बीएमओ साहब हैं और सीएमओ साहब हैं। ये कान खोल कर वो सुन लें कि बुद्धल की आवाम तंग आ चुकी है इस नाइंसाफ़ी से, और हम हमेशा ये चाहते हैं कि नहीं, ये बताया कि मुझे पता नहीं है, वहाँ के डॉक्टर साहब ने भेजी है, जो कि डॉक्टर साहब से हमने बात की, डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने नहीं, वो वहाँ के डॉक्टर साहब ने जो है भेजी है। यहाँ की एम्बुलेंस उठा के जो कि मंगाते हैं बुकोरी में, लेकिन यहाँ उस खुदारा इसके पीछे यहाँ क्या है? हमारे पास कोई भी ना एम्बुलेंस है, ना कोई प्राइवेट एम्बुलेंस है, ना कोई और सहारा है। हम करें तो करें क्या? हम ये चाहते हैं कि बीएमओ साहब और सीएमओ साहब आज के बाद हमारी एम्बुलेंस बुद्धल से नहीं जानी चाहिए। यह बुद्धल दूर दराज एरिया है, मोर से लेकर बुद्धल, बथान, गुलीर, केवल, फलनी, समोट, यहाँ आगे जो बाकी भी एरिया हैं, वहाँ के लोग सब इसी पीएचसी पे डिपेंड हैं। तो मेहरबानी करके यहाँ के एम्बुलेंस और यहाँ का जो स्टाफ, आज अभी मुझे पता लगा कि यहाँ पे 32 कर्मचारी हैं हॉस्पिटल में, लेकिन अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।